स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स का आयोजन इटली के शहर ट्यूरिन में होगा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट मुकेश शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एक भारत के जो 39 मेंबर का स्ट्रॉन्ग दल है इसमें भाग लेने जा रहा है, तो किस तरह से इन तैयारी को देखते हैं, कहाँ का सर तैयारी है, इस पर कुछ आप बताइए। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भारत जो कि ग्रीष्म ऋतु का एक गर्म देश के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, और उसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत की टीम और आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के प्रयासों से आज से 10, 12, 15 साल पहले शुरू हुए प्रयास वो इस स्तर पे बढ़कर आए कि जो हिमाचल का एक स्टेट गेम था, आज वो हम पूरी एक टीम भेज रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। ये हमारे लिए एक बहुत गरिमापूर्ण समय भी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत के कुछ ही स्टेट में ही बर्फ़ होती है जहाँ स्नो के खेल हो सकते हैं। उसके बाद भी मेरे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रतिनिधि भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तेलंगाना जैसे बहुत ज़्यादा गर्म स्टेट के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा ले रहे हैं, हरियाणा के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इस सदी में भारत खेल की दिशा में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जब न एक गर्म प्रदेशों के खिलाड़ी और वो भी स्पेशल खिलाड़ी विंटर ओलंपिक में खेलने के लिए, स्पेशल ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के स्पोर्ट्स भविष्य को बताता है, ये स्पेशल ओलंपिक के भविष्य को भी बताता है, और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी, उनके खेल मंत्री जी को, कि जिन्होंने इस प्रकार के प्रयास और इस प्रकार की स्थितियां बनाई, और आदरणीय मल्लिका नड्डा जी ने जिन्होंने इस प्रकार के नए प्रयास शुरू किए और उसको आगे बढ़ाते रहे, समय के साथ संघर्ष किया, और आज वो स्थिति है। मैं उसके सबके लिए इन सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। सर, बात करें तो भारत सरकार ने जो खिलाड़ियों के जो मेडल जीतने वाले मेडल विनर्स हैं उनके लिए जो इनाम की राशि है वो भी बढ़ाई है। गोल्ड मेडल वाले को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो पहले काफ़ी कम थी। तो इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आपकी, कितना हेल्पफुल रहेगा ये स्पेशल बच्चों के लिए और इंक्लूसिव समाज के निर्माण के लिए? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी को और आदरणीय मल्लिका नड्डा जी को, जिनके प्रयास और जिनके समन्वय के कारण ये 5 लाख रुपए की राशि 20 लाख यानी 4 गुना के आसपास बढ़ पाई। देखिए, किसी भी खेल में ये प्रोत्साहन राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओलंपिक के खिलाड़ियों को जब हरियाणा ने 1 करोड़ रुपए रोजगार, नौकरी, सीधे डीसीपी ऐसी नौकरियां देनी शुरू करी, डीएसपी लगाना शुरू किया, तो हरियाणा उस खेल में अव्वल हो गया। बाकी स्टेट उनके पीछे पीछे अभी चल रहे हैं। ये प्रोत्साहन राशि सिर्फ परिवार को नहीं प्रोत्साहित करती, सिर्फ खिलाड़ी को प्रोत्साहित नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी करती है कि एक अवार्ड राशि जब हम जीत कर वापस आएंगे तो हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए प्रदेश सरकार भी कुछ देगी, केंद्र सरकार भी कुछ देगी, और उसकी तुलनात्मक समाज के अन्य हिस्से भी फिर निकल कर आते हैं। जब भारत सरकार 20 लाख रुपए देती है तो प्रदेश की सरकारें भी तुलनात्मक अध्ययन करने के आधार पर, तुलनात्मक बातों के आधार पर 10 लाख, 15 लाख तक देने का हौसला कर पाती हैं। कई छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी आती हैं और वो कहती हैं कि एक प्राइज़ मनी हम भी डिक्लेयर करते हैं कि हमारे स्टेट से बच्चा खेल कर गया है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जिन खेलों में जितने अधिक अवार्ड मनी हैं, आप देखिए कि उन खेलों की प्राथमिकता भारत में बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि वहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बहुत अच्छे अवार्ड मनी मिलते हैं। उसका परिणाम ये हो कि पूरे देश में लोग क्रिकेट को जानने लगे। यदि हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक समग्र ऐसा भारत बने जहाँ पर मानसिक दिव्यांग विद्यार्थी और उनके खिलाड़ी, मानसिक दिव्यांग खिलाड़ियों को वो स्थान मिले, समाज उनके बीच में समावेशता लेकर आ पाए, एक इंक्लूसिविटी अगर हम लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनका प्राइज़ मनी भी ओलंपिक के सामान्य खेलों में लाने वाले प्राइज़ मनी के बराबर ले जाना पड़ेगा। ये 20 लाख हुआ है, मैं आशा करता हूँ भविष्य में और अधिक होगा, लेकिन इस प्रयास के लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय मल्लिका नड्डा जी और खेल मंत्री जी को, और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रयास को आगे सिरे चढ़ाया। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से मुकेश शुक्ला जी ने कहा कि इनाम की राशि केवल एक राशि नहीं बल्कि एक प्रोत्साहन करने का तरीका है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हरियाणा में जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों को मेडल जीतने में पैसा देती है, उनको पुरस्कृत करती है, और साथ ही साथ उनको जब कोई डीसीपी रैंक का उनको पद देती है, कहीं ना कहीं इससे पूरे समाज में एक क्रांति आती है, रेवोल्यूशन आता है, जिससे जो खिलाड़ियों को और उनके परिवार वालों उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी खेल में भाग लें। तो ये धारणा बहुत ज़रूरी है और हम आशा करते हैं कि इस तरह के प्रोत्साहन अगर मिलते रहे तो हमारे खिलाड़ी आने वाले समय में जरूर ही विश्व में सबसे आगे रहेंगे। कैमरा पर्सन शिव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।